थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्याएं सामान्य हैं, लेकिन आपका नजरिया उसमें अंतर पैदा करता है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 24 अक्टूबर 2020 यार फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने अपने सभी जिलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने की घोषणा की है। अभी हमने देखा था कि केरल क्या किया कि केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि पूरे सरकारी स्कूल यानी पब्लिक स्कूल्स में डिजिटली स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई करवा रहा है। तो उसी को देखते हुए अब तमिलनाडु ने भी एक इनिशिएटिव लिया है और वो भी अभी सभी स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना चालू कर दिया अपने सभी जिलों में। तमिलनाडु से क्या इम्पोर्टेंट है कि तमिलनाडु जो है वो किस पर टॉप किया है आपका? अभी हमने ये देखा था कि जो विदेशी पर्यटक होते हैं उसको आकर्षित किया, सब टॉप पर कौन रहा? तमिलनाडु। अगर घरेलू का पूछेगा तो उत्तर होगा आपका यूपी। और तमिलनाडु आपका मछली उत्पादन में भी गुजरात को पीछे छोड़कर टॉप पर रहा। चलिए नेक्स्ट इन पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो कौन कर रहा है? उड़ीसा सरकार कर रही है ऐसा कार्य। ठीक है। मानव पशु संघर्ष क्या होता है? जैसे कि हम अगर जंगलों को काट देते हैं तो पशु जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, वो कहाँ पे आने लगते हैं? हमारी बस्ती में। तो हम ही उनकी बस्तियों में चले गए हैं, ठीक है, कहने के लिए। और वो तो अपने इलाके में ही घूम रहे हैं। और जब हमारा आमना सामना हो रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? मानव पशु संघर्ष कहते हैं। इसको कम करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। और उड़ीसा सरकार ने IFICC के साथ भी समझौता किया है जो एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में एक माइक्रो ATM सेवा शुरू किया है? तो कौन है? मेघालय है। ये ध्यान रखिएगा, माइक्रो ATM शुरू किया है। कहाँ पे? मेघालय में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका कोझिकोड वायनाड टनल प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा चालू किया जाएगा? ये प्लान है, ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो कोझिकोड से वायनाड को जोड़ेगा। तो ये केरल में हो रहा है। अभी हमने केरल को देखा था, तो केरल से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये केरल किन किन इंडेक्स पे टॉप पर है? हमने देखा कि वो आपका एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, लिटरेसी इंडेक्स और SDG इंडेक्स पे टॉप पर है। तो ये जो पॉइंट्स है इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, ये न्यूज़ हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? एशिया का सबसे लंबा उड़न खटोला, जैसे कि इंग्लिश में रूफ वे कहते हैं, बनाया जा रहा है। तो एशिया का सबसे लंबा रूफ वे जो है वो 2.3 किलोमीटर का बनाया जा रहा है, जो कि गुजरात के गिरनार पहाड़ियों पर है। और गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ है? आपके जूनागढ़ में है। तो अगर हम देखिए, ये हमारा गुजरात है, ठीक है। और गुजरात का ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पानी है घिरा हुआ, तो ये पानी अंदर की तरफ आ गया है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब तीनों तरफ से भूभाग से, याद रखिएगा, भूभाग से जब जल घिर जाता है तो उसे बे कहते हैं, गल्फ कहते हैं। तो गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं इसको। ऊपर कच्छ है, तो कच्छ क्या है? भारत का सबसे बड़ा जिला है अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा अगर जिला पूछा जाए तो क्या है? कच्छ है। कच्छ ऊपर जो पंजाब, जो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है, यहाँ पे वाटर बॉडी के साथ ही उसे क्या करते हैं? सर क्रीक के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो उसे एग्जाम में पूछे सर क्रीक कहाँ पे है, तो अरब सागर में किन को अलग करता है? तो आपके गुजरात और आपको पाकिस्तान को अलग करता है। नेक्स्ट जो है, ये एक प्रायद्वीप है, ये देखिए। अब ये जल यहाँ से पूरा जल से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीप क्या होता है कि जल के
अगर कोई भूमि जल के तीनों तरफ से घिरी हुई होती है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो प्रायद्वीप है इसे क्या कहते हैं? काठीवाड़ा प्रायद्वीप। और यहीं पे आपका जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ पे ये बनाया जा रहा है, तो आपको याद ध्यान रखना है ये भी। और इसी को हम सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक गल्फ बन रहा है, तो ये क्या है? गल्फ। इसको गल्फ ऑफ खम्बात कहते हैं, गल्फ ऑफ खम्बात, या फिर गल्फ ऑफ कैम्बक भी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गुजरात से, वो छूट गया मुझसे। वो है आपका यहाँ पे एक मेहता हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है अहमदाबाद में। और अभी गुजरात में 3 प्रोजेक्ट और लॉन्च किए हैं हमारे गवर्नमेंट ने। और ये जो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ट्राई सर्किट बनाई जा रही है। वो किसको किसको जोड़ेगा? वो आपके गिरनार, फिर आपकी द्वारिका, ठीक है, गिरनार, द्वारिका, और साथ ही साथ आपका जो सोमनाथ है, ठीक है, क्या है? सोमनाथ है, उसको ये जोड़ेगा। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए और क्या नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हम नजर डालें। पॉइंट है हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। भारत का पहला सेंट ड्यूक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो गोवा में बनाया जा रहा है। सेंट ड्यूक के मतलब क्या होता है? एक गुंबद जैसा आकार होता है, ठीक है। और सैंड मतलब बालू, तो बालू के गुंबद का पार्क बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंट ड्यूक होते हैं ये हमारे जो तटों पे बन जाते हैं प्राकृतिक रूप से, और ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और अगर जैसे तूफान आता है और जब टाइड आती है तो उनको ये रोकने का भी काम करते हैं। लेकिन अभी जब बीचों पे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया है, लोग वहाँ पे जाके रिजॉर्ट बना रहे हैं, तो ये जो नेचुरल सैंडड्यूक्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो अभी गोवा गवर्नमेंट ने क्या किया है? सैंडड्यूक बना रहा है, मतलब यहाँ पे एक प्राकृतिक तरह से एक लकड़ी का छज्जा रख दिया जाता है और धीरे धीरे यहाँ पे बालू इकट्ठा होने लगता है। और जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो खुद धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगती है, ठीक है, वेजिटेशंस की डेवलपमेंट, यानी छोटे छोटे प्लांट्स होने लगते हैं। तो इसी को सैंडड्यूक पार्क कहा गया है। तो पहला भारत का बनाया जा रहा है कहाँ पे? गोवा। गोवा एक और पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि गोवा 100% टैप वाटर देने वाला राज्य बन गया है। और ये इसको फंड कौन कर रहा है? हमारा वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसे लंदन ट्रीटी के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने एक कम लागत वाला पोर्टेबल कोविड-19 परीक्षण उपकरण, जिसे का नाम क्या है? कोविरैप, विकसित किया है? तो कोविरैप किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा शुरू किया है, जो कि 1 से 3 घंटे के अंदर आपको जांच दे देगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हो कि नहीं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेट कैंसर पर एक शोध करने के दौरान मानव गले में एक नए अंग की खोज की? तो कौन साइंटिस्ट ने किया? नीदरलैंड ने किया। ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सके आपके एग्जाम में ये पूछा जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, किस राज्य द्वारा कोविड-19 नो टॉलरेंस फॉर नाइट 26 अक्टूबर से आरंभ किया जाएगा? मतलब कोई भी टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। तो वो कहाँ पे? मिजोरम। अभी हमने मिजोरम को एक और न्यूज़ में सुना था, असम और मिजोरम के डिस्प्यूट में भी हमने इसका नाम सुना था। और यहीं पे एक फूड पार्क बनाया जा रहा है मिजोरम में, जिसका नाम क्या है? जोराम। और यहाँ पे एक माउंटेन पाई जाती है, उसका नाम क्या है? माउंटेन लुशाई हिल। और लुशाई हिल को माउंटेन ब्लू के नाम से भी जानते हैं। तो हो सके एग्जाम में पूछे माउंटेन ब्लू कहाँ पाया जाता है? तो मिजोरम में। या फिर लुशाई हिल कहाँ पाई जाती है? तो मिजोरम में। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ई धरती जियो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई धरती जियो पोर्टल वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हर्षदीप सिंह पुरी द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये काम क्या करेगा? ई है यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली है, धरती यानी आपकी जो लैंड है उसको जियो पोर्टल है। ये जैसे कि हमने एक गवर्नमेंट ने
क्या स्वामित्व योजना शुरू की थी, ठीक है, तो वो भी इसी के अंदर काम कर रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, वो क्या है आपका, वो है आपका ITBC यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ने किस राज्य के पैंगोंग बेस में अपना साइकिल अभियान शुरू किया है। तो कहाँ पे किया है, पैंगोंग झील कहाँ पे, सिक्किम में है, मतलब लद्दाख के पास में है ना, तो सिक्किम में इसको शुरू किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। सिक्किम पहला स्टेट है जो कि ओपन डिफिशिएंसी फ्री हो गया, और साथ ही साथ इसे हम ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है किस नेवल शिप को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो कौन सी नेवल शिप है, एक IIT कवराती नाम है। कवराती कहाँ से लिया गया, तो लक्षद्वीप जो आर्कीपेलागो है हमारा लक्षद्वीप, अगर देखते हैं तो उसकी कैपिटल क्या है, कावाराती है, तो वहीं से इसका नाम को उठाया गया है। ये जो आयरन विकराट और ये विकराट जैसे बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटी छोटी हैं ये, बट हाँ ये आराम से मूव कर लेंगी, ये इसकी खासियत है। और ये किसके अंडर बनाया गया, तो हो सके आपके एग्जाम में ये पूछे क्या है यह प्रोजेक्ट 28, या फिर पूछे 28 किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, और इस तरह से नौसेना से संबंधित है, या फिर और भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको उत्तर क्या होगा, नौसेना से संबंधित है, जो कि शिप नेवल शिप से संबंधित है, के तहत 4 स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वायरफेयर स्टील्थ कॉर्पोरेट में शामिल किया गया, ठीक है, स्टील्थ कॉर्पोरेट में शामिल किया गया, और ये कैमोरेट क्लास की है। और इसे जो प्रोजेक्ट 28 था, इसे 2003 में शुरू किया गया था। इसके अंदर अब तक हमने 3 जो INS को बनाया है, शिप को, एक का नाम है कामोर्ता 2005 में बनाया गया था, एक का नाम है INS कडम्टा, और एक का नाम है INS किल्तान 2017 में, और ये आपकी आई थी 2016 में, और अभी हमने 2020 में कावाराती को भी सौंप दिया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि WB यानी वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्वास्थ्य मंत्री बैठक में भारत की तरफ से कौन भाग लिया, तो हर्षवर्धन ने भाग लिया, क्योंकि हर्षवर्धन जो है उन्हीं के पास क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। नेक्स्ट क्या है, लेबनान के प्रधानमंत्री चौथी बार कौन बने हैं, तो ये कंटिन्यू बन रहे हैं, अभी कौन बन गया, तो साद हरीर बन गए हैं। तो ये याद रखिएगा, साद हरीर कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो आपके लेबनान के हैं। नेक्स्ट है आपकी ये उड़ान स्कीम। ये न्यूज़ में क्यों रही उड़ान स्कीम, क्योंकि इसको 4 साल हो गए, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, और इसके अभी 4 साल कंप्लीट हो गए। ये किसके तरह काम करता है, तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की तरह काम करता है, मतलब ये रीजनल को जोड़ता है। और पहली जो चलाई गई थी वो 2017 में चलाई गई थी, शिमला से दिल्ली या दिल्ली से शिमला चलाई गई थी, और अभी इसी के तहत बहुत सारे छोटे छोटे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसी के साथ ही हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश में भी कई सारे नए ग्रीन एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।